हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को लेके जा रही हूँ अपने सलॉन, जो कि मेरा नादिया हुसैन सलॉन का क्लिफ्टन ब्रांच है, फॉर माय लेज़र सेशन। क्योंकि मुझे जो है वो ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली 1 साल हो गया है कि मैंने जो है वो अपना लेज़र नहीं कराया। और उससे पहले भी जब मैंने लेज़र सेशन अपना कराया तो इसको मल्टीपल टाइम्स रिपीट करना पड़ता है, ये जो सेशंस होते हैं। और अगर उसमें बाकायदगी नहीं रिमेन होती है तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है और बाल जो है वो वापस से ग्रो कर जाते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ मेरे फेस के ऊपर, यहाँ पे जो ये बाल हैं ये जो हैं ये अभी कुछ मुझे फील होता है कि मेरे हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं, जिसकी वजह से जो है वो ये ग्रोथ और ज़्यादा थोड़ी सी इन्हांस हो गई है। तो अब जो है वो काफ़ी अरसे से एक्चुअली मैं प्लान कर रही थी कि मुझे अपना लेज़र कराना है, लेकिन कभी ना कभी कुछ ना कुछ हो रहा था, कोई इवेंट आ रहा था, कोई इंपॉर्टेंट ओकेजन आ रहा था, कुछ ड्रामे की शूट चल रही थी, इतना कुछ हो रहा था कि जिसके अंदर मुझे कॉन्स्टेंटली अपने फेस को शेव करना पड़ा था, बिकॉज लेज़र में जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ शेव करना पड़ता है। शेव जब होता है तो उसके बाद आई वॉन्टेड कि मैं वीडियो की खातिर आप लोगों को दिखाऊं कि मेरी ग्रोथ क्या हो रही है, तो मुझे वापस से फिर उसको लंबा करना पड़ता था, फिर वापस उसको काटना पड़ता था। अब जो है वो मैंने अपने फेशियल हेयर को थोड़ा सा टाइम दिया है कि ये ग्रो आउट करे, ताकि आप लोगों को मैं दिखा सकूं और मैं आप लोगों को लेके चलूं अपने साथ लेज़र हेयर रिमूवल के सेशन पे। सो लेट्स गो। Okay guys, we have arrived at my salon which is right here in Clifton, block 4 E Street पे है। और आपको दिखाते हैं अंदर जाने का रास्ता। Right here is the route going in, and yes, it sticks out like a red rose. ओके गाइस, सो दिस इज़ माई मशीन। और इसका जो है वो एक कूल हेड होता है। इस हेड से जो है वो आपको बिल्कुल भी तकलीफ़ नहीं होती है, बिकॉज़ इसमें जो है वो बिल्कुल कोल्ड हो जाता है। और अब जो है वो इसकी सेटिंग्स करके वी शैल स्टार्ट विद द लेज़र। ओके जी, सो अब मैं अपना फेस को लेज़र कराऊंगी और इसके बाद जो है वो लेज़र का जो है वो शुरू होगा। तो अब देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ये काफ़ी ग्रोथ हो चुकी भी है, जैसे कि मैंने पहले भी दिखाया था। सो गोइंग टू स्टार्ट डूइंग द लेज़र।
ओके गाइस, तो आज का मेरा लेज़र सेशन जो है वो ख़त्म हो चुका है। मैंने 1 साल के बाद लेज़र कराया है एंड बेसिकली मेरी गलती है कि मैं बार बार जो सेशंस होते हैं, जो मंथली सेशंस कराने होते हैं, वो मैंने सेशंस कंप्लीट नहीं किए बिकॉज ऑफ मेरी अपनी मसरूफियात की वजह से। कभी मेरा स्टाफ बिज़ी है तो कभी मैं बिज़ी हूँ, जिसकी वजह से, क्योंकि सैलून ही मेरा अपना है, तो इस वजह से मुझे भी जो है वो मैं थोड़ी सी ढीली पड़ जाती हूँ। तो अब जो है वो मैं कोशिश ये करूँगी कि आप लोगों को अपनी जो मेरी मंथली सेशंस हैं उससे अपडेट रखूं, ताकि आप लोग भी देखें कि मेरी हेयर ग्रोथ जो है वो कितनी कम हुई है। तो अभी जो है वो मैं अपना सेशंस कंप्लीट मेरे हो चुके हैं और यहाँ पे ऑफ कोर्स रेजर करने के बाद लेज़र किया है। तो लेकिन इसके अंदर बहुत ऐसे मिसकंसेप्शंस होते हैं कि लेज़र से जो है वो कैंसर हो जाता है, तो लेज़र के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो लेज़र से पता नहीं क्या क्या कुछ होता है, पेन बहुत ज़्यादा होता है, लाइक 2 सेशंस में मेरे बाल ख़त्म हो जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। इसमें कम से कम आपको 8 से 10 सेशंस कराने होते हैं। हर महीने जो है वो 1 सेशन होता है। जितना मोटा बाल होगा उतनी आसानी से जो है वो आपका लेज़र आपके बालों की ग्रोथ को कम करेगा, लेकिन जितना पतला होता जाता है बाल उतना ज़्यादा आपको प्रॉब्लम होती है, उतनी ही ज़्यादा जो है वो लेज़र को आपको फ्रीक्वेंटली कराना ज़रूरी है ताकि बाल और भी कम हो, ठीक है। और लेज़र के दौरान आपको वैक्स नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ रेजर करना है, शेव करना है अपने फेस को, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो बालों की जड़ है वो स्किन के अंदर ही रहे, और अगर आप वैक्स कर देते हैं तो फिर वो जड़ निकल आती है, तो ये चीज़ जो है वो हम बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। वी वांट कि जो बालों का फॉलिकल है वो मौजूद रहे, ताकि ये है कि लेज़र उसके ऊपर फिर काम करे। सो मंथली जब आपके अगर बाल वापस से ग्रो हो रहे होते हैं तो आपको जो है वो रेजर करना होता है, ठीक है। सो आई होप दैट you enjoyed today's vlog of mine, so I will keep you updated on my next sessions. So guys, this is the end of my video. Take care of yourself. खुदा हाफिज़। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बहुत सारा प्यार दें। खुदा हाफिज़।